में बेखौफ चोरों ने आस्था पर ही वार कर दिया है। सकरी थाना क्षेत्र के भवानीपुर स्थित ऐतिहासिक उग्रनाथ महादेव मंदिर में लाखों की चोरी हो गई है। सोने का मुकुट, जेवरात और दान पेटियां, उन पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। रिपोर्ट देखिए। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर की ये तस्वीरें मधुबनी की है, जहां सकरी थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में स्थित ऐतिहासिक उग्रनाथ महादेव मंदिर में चोरों ने पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक देर रात कई चोर मंदिर परिसर में दाखिल हुए और आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि चोर बिना किसी डर के मंदिर के अंदर घूम रहे हैं और एक एक कर कीमती सामान समेट भी रहे हैं। चोरों ने न सिर्फ मुख्य मंदिर को निशाना बनाया, बल्कि परिसर में स्थित विष्णु और हनुमान मंदिर में भी हाथ साफ किया। बताया जाता है कि करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी हुई। सोने का मुकुट, अन्य जेवरात और कई दान पेटियां चोर अपने साथ ले गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 3 साल में ये तीसरी घटना चोरी की हुई। अब सवाल है, आखिर कब तक आस्था के केंद्र यूं ही निशाने पर आते रहेंगे और क्या इस बार पुलिस चोरों तक पहुंच पाएगी? पूरे इलाके की निगाहें अब पुलिस कार्रवाई पर टिकी है। और देखिए, सीतामढ़ी में निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां ग्राहक के साथ बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगा है। मामला महिंद्रा फाइनेंस कार्यालय से जुड़ा बताया जा रहा है। अब इस घटना ने कंपनी की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोबाइल के कैमरे में कैद कानून को ठेंगा दिखाने वाली ये तस्वीरें सीतामढ़ी की है, जहां एक निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में एक ग्राहक के साथ मारपीट किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शहर के महिंद्रा फाइनेंस के कार्यालय का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक ग्राहक अपनी समस्या के समाधान के लिए दफ्तर पहुंचा था, लेकिन आरोप है कि वहां पर मौजूद कर्मियों ने उसकी बात सुनने के बजाय उसके साथ बदतमीजी की। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहस के दौरान माहौल अचानक गर्म हो जाता है। कार्यालय में मौजूद कुछ लोग लाठी उठाकर ग्राहक की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित ग्राहक ने पूरे क्रम का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है और निजी वित्तीय संस्थानों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि क्या फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी की जगह गुंडे रखे जाते हैं? ऑफिस में लाठी का क्या काम है? क्या पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी? और देखिए, लगन का सीजन शुरू होते ही मुजफ्फरपुर के बाजारों में जबरदस्त रौनक लौट आई है। खासकर साड़ियों की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। खादी मॉल में मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ियों की डिमांड चरम पर है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां लगन का मौसम शुरू होते ही बाजारों में एक बार फिर रौनक लौट आई है। शादी ब्याह और पारिवारिक आयोजनों को लेकर साड़ियों की खरीदारी में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में बाजार का रुख कर रही हैं और अपनी पसंद और बजट के मुताबिक साड़ियां चुन रही हैं। खादी मॉल में साड़ियों का भरपूर स्टॉक उपलब्ध कराया गया है ताकि ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी न हो। यहाँ मीडियम रेंज से लेकर हाई रेंज तक की साड़ियों का बड़ा कलेक्शन सजाया गया है। खादी मॉल के IMS एक्सपर्ट ऋषिकांत रंजन बताते हैं कि कॉटन साड़ियों की शुरुआत मात्र 599 रुपए से हो रही है, तो सिल्क साड़ियों की रेंज 1000 रुपए से शुरू होती है। रोज, सिल्क, कातिया, मटका और मालवाड़ी सिल्क जैसी कई वैरायटी यहाँ उपलब्ध है, जिससे ग्राहकों को एक ही छत के नीचे ढेरों विकल्प मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा डिमांड इन दिनों मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ियों की है। कुल मिलाकर लगन के इस सीजन में खादी मॉल ग्राहकों के लिए पारंपरिक खूबसूरती और किफायती खरीदारी का बेहतरीन ठिकाना बनकर उभरा है। और देखिए, पश्चिम चंपारण से एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब फटे होठ और तालू वाले बच्चों का मुफ्त में इलाज संभव है। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और गांव वालों के साथ संवाद करते डॉक्टरों की टीम की ये तस्वीरें पश्चिम चंपारण से सामने आई है, जहां एक ऐसे बच्चों के लिए उम्मीद की नई किरण जगी है जो जन्मजात फटे होठ और तालू की समस्या से जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जन्म से 18 साल तक के बच्चों को पूरी तरह मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों के मुताबिक जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे अपने बच्चों का ऑपरेशन और इलाज निःशुल्क करा सकते हैं।
हाल ही में नरकटियागंज, लौरिया, बगहा, गौनाहा, जोगापट्टी समेत कई प्रखंडों से चिन्हित बच्चों को रक्सौल स्थित डंकन हॉस्पिटल भेजा गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने जांच और सर्जरी की व्यवस्था की है। इलाज के साथ साथ अभिभावकों के रहने और भोजन की भी समुचित व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव में उपचार से वंचित न रहे। देखिए, अररिया के जोकीहाट में 220 बच्चों की तालीम सिर्फ 4 शिक्षकों के भरोसे है। 1962 में स्थापित मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन आज भी संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। पेयजल और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव, लेकिन जज्बा कायम है। जरूरी है इसी तरह से अपने सपनों को पंख देने के लिए मदरसे में तालीम लेते बच्चों की ये तस्वीरें अररिया की हैं, जहां जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र में स्थित मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में सीमित संसाधनों के बीच भी तालीम की रोशनी चल रही है। 1962 में स्थापित और 1974 में बिहार मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त ये मदरसा आज भी कक्षा 8 तक की पढ़ाई करा रहा है। यहाँ बच्चों को दीनियात यानी कुरान और हदीस की बुनियादी तालीम दी जाती है। साथ ही अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सोशल साइंस जैसे विषयों की पढ़ाई भी कराई जाती है, ताकि बच्चे धार्मिक और आधुनिक शिक्षा दोनों से जुड़ सकें। मदरसे में कुल 220 छात्र छात्राओं का नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन हैरानी की बात है कि जहां 8 शिक्षकों की जरूरत है, वहां सिर्फ 4 शिक्षक ही पूरे मदरसे की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सीमित स्टाफ के बावजूद शिक्षक बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। भवन और संसाधनों के अभाव के बावजूद तालीम का सिलसिला जारी है। ये मदरसा सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। जरूरत है प्रशासन और समाज को आगे आने की। और देखिए, सासाराम में कुछ लोगों ने जमीन विवाद को लेकर अल्पसंख्यक छात्रावास और स्कूल के निर्माण काम पर रोक लगा दिया है, जिसे लेकर ठेकेदार की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। ट्रैक्टर और जेसीबी की रफ्तार पर लगी ब्रेक और मौके पर मौजूद लोगों की ये तस्वीरें सासाराम की है, जहां चिनारी थाना क्षेत्र के सरैया में लोगों ने स्कूल के निर्माण कार्य को रोक दिया है। 51 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले अल्पसंख्यक छात्रावास सह स्कूल के काम को कुछ लोगों ने रोक दिया है। 560 बेड वाले इस अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण की योजना सीएम नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा की थी, लेकिन सीएम की इस महत्वाकांक्षी योजना के निर्माण कार्य शुरू होते ही कुछ लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। खासकर जमीन को लेकर विवाद बताया जा रहा है। ऐसे में काम में लगे सैकड़ों मजदूर पिछले 2 दिनों से यूं ही बैठे हैं। तमाम मशीनें ठप पड़ी हैं। बता दें कि इसका निर्माण कार्य होने से इलाके के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, खासकर उनके बच्चों को काफी फायदा होना था, लेकिन कुछ ग्रामीणों के हस्तक्षेप के कारण फिलहाल इसके निर्माण कार्य पर ग्रहण लग गया है। ऐसे में अब समय पर काम पूरा करना ठेकेदार के लिए मुश्किल हो गया। और देखिए, बेतिया से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र में बारात समारोह के दौरान 2 युवक हाथ में देसी कट्टा लेकर लहराते हुए नाचते दिखे। वीडियो वायरल होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बारात के जश्न के बीच 2 युवक अपने अपने हाथ में देसी कट्टा लिए नर्तकी के साथ डांस कर रहे हैं। हथियार लहराते हुए दोनों युवक बेखौफ नजर आ रहे हैं। रात के अंधेरे में दूधिया लाइट के बीच डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं और खाकी के खौफ को थिरका रहे हैं। इस बीच किसी ने खुशी के माहौल में खौफ वाले डांस का वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जश्न के माहौल में खुलेआम हथियार लहराने की हिम्मत कैसे हुई। वहीं वीडियो सामने आते ही बेतिया के गोपालपुर थाने पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। वीडियो में दिख रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान करण कुमार के रूप में हुई है। वहीं दूसरे फरार युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जश्न के नाम पर हथियार का प्रदर्शन कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। और अब आपको दिखाते हैं छपरा के एक ऐसे शिक्षक की कहानी जो मौत के बाद भी समाज सेवा कर रहे हैं। मांझी प्रखंड के सरयू पार गांव के स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, एक नाम जिसे आज भी लोग नम आंखों से याद करते हैं।
आम, जामुन, कटहल और लीची के पेड़, बीच में बना सुनहरा सरोवर, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक शिक्षक की सोच और सेवा का जीवंत प्रमाण है। तस्वीरें छपरा के ताजपुर डुमाईगढ़ की है, जहां पर 1.5 एकड़ में फैली हरियाली अपनी अंदर एक शिक्षक की कहानी समेटे हुए है। उस शिक्षक का नाम है स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं लेकिन बगीचे में लगी उनकी ये मूर्ति उस सेवा को आज भी जिंदा रखे हुए है, जिन्हें गाँव की समिति ने शिक्षक चुना। बाद में स्कूल सरकारी हुआ तो वो भी सरकारी शिक्षक बने, लेकिन उनके लिए शिक्षक होना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि समाज सेवा का जरिया था। वो बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे और गरीबों की हर संभव मदद करते थे। मृत्यु से पहले ही उन्होंने तालाब खुदवाया, पेयजल और ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की। आज भी यहाँ पर फल खाने या पानी पीने पर कोई रोक टोक नहीं। यही वजह है कि वो मरकर भी यहाँ के लोगों के लिए आज भी जिंदा है। राजेंद्र प्रसाद सिंह की सेवा आज भी इस गाँव में सांस ले रही है, जो लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कहते हैं हादसे कभी कभी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। छपरा के गणेश कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक सड़क हादसे ने उन्हें ऐसा आइडिया दिया कि आज वो बुलेट पर चलती फिरती चश्मे की दुकान चलाकर लाखों का कारोबार कर रहे हैं। सफेद बुलेट, पैजामा कुर्ता, सिर पर पगड़ी और आंखों पर काला चश्मा, यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि छपरा के गणेश कुमार का रोज का अंदाज है। उनकी बुलेट ही उनकी दुकान है, जिस पर सजे हैं सस्ते से लेकर महंगा तक हर तरह के स्टाइलिश और बेहतर क्वालिटी के चश्मे। छपरा के गरखा प्रखंड के फुर्सतपुर चौक के पास हाईवे किनारे खड़ी यह चलती फिरती दुकान लोगों को आकर्षित करती है। अच्छी क्वालिटी और बाजार से कम कीमत, यही उनकी पहचान बन चुकी है। हर रविवार नया कलेक्शन भी ग्राहकों को लुभाता है। जानकारी के मुताबिक एक दिन हाईवे पर बाइक चलाते समय गणेश कुमार की आंख में कीड़ा चला गया, संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़े। गंभीर चोट के बाद जब ठीक हुए तो एक संकल्प लिए, अब हाईवे किनारे चश्मा बेचेंगे ताकि यात्रियों को धूल और कीड़े से बचाव मिल सके। सीतामढ़ी के निवासी गणेश के पिता पिछले 25 साल से छपरा में चश्मे का कारोबार कर रहे थे। उसी अनुभव को नए अंदाज में अपनाकर गणेश ने अपनी पहचान बनाई। बुलेट की दुकान से आज उन्होंने जमीन खरीदी, घर बनाया और बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। पंजाब के तरन तारण में एक शादी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। दूल्हा दुल्हन पर हुई नोटों की ऐसी बारिश कि लोगों ने कहा, अमीरी हो तो ऐसी। पंजाब के तरन तारण में 14 फरवरी को हुई एक पंजाबी शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में है। शादी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के ऊपर नोटों की बारिश होती दिखाई दे रही है। वीडियो में मंच पर खड़े नव विवाहित जोड़े पर परिवार और रिश्तेदारों ने लगातार नोट उड़ाए, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। खास बात तो यह है कि शादी में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी कुछ NRI मेहमानों ने इंडियन करेंसी के साथ साथ डॉलर भी बरसाए। वीडियो वायरल होने के बाद अब हर कोई हैरान है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शादी के मंच पर दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं, उनके ऊपर लगातार नोटों की बारिश हो रही है। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार बैग भर भर कर नोट लाते हैं और मंच पर खड़े जोड़े पर उड़ेल देते हैं। माहौल पूरी तरह जश्न का नजर आता है और डीजे की धुनों के बीच ये दृश्य और भी भव्य दिखता है। वीडियो में इस तरह से पैसों को उड़ाते हुए दिखना इस बात को दिखा रहा है कि घर वालों के पास किस कदर पैसा है। इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि अमीरी हो तो ऐसी हो वरना ना हो। शेखपुरा में महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। जीविका का सिलाई केंद्र न सिर्फ उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है बल्कि बेटियों के सपनों को भी नई उड़ान दे रहा है। सिलाई मशीन पर अपने सपनों को बुनती महिलाओं की ये तस्वीरें शेखपुरा की है, जहां जीविका का सिलाई केंद्र बेरोजगार महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कभी घर की 4 दीवारी तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज सिलाई मशीन पर अपने हुनर से नई कहानी लिख रही हैं। यहाँ पर हर दिन आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस तैयार की जाती है। जिला प्रशासन के सहयोग से सैकड़ों बच्चियों और बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म मिल रहा है। इन महिलाओं की कमाई से किसी के घर की रसोई मजबूत हुई है तो किसी की बेटी की पढ़ाई का सपना साकार हो रहा है। कोई अपनी उच्च शिक्षा की फीस खुद भर रही है तो कोई परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला उद्यमी योजना का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। बेटियों की ऊंची उड़ान का सपना शेखपुरा में हकीकत बनता हुआ नजर आ रहा है। आत्मनिर्भरता की ये पहल सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान की नई पहचान दे रही है। शेखपुरा का ये जीविका सिलाई केंद्र आज सशक्तिकरण की मिसाल बन चुका है, जहाँ सुई धागे से सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि सपने भी बुने जा रहे हैं। पूर्णिया के सिकलीगढ़ धरहरा में मौजूद एक रहस्यमय खंभा आज भी आस्था और पौराणिक विश्वास का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि इसी खंभे से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी।
कैमरे में कैद मंदिर की ये तस्वीरें पूर्णिया जिले की है, जहां आज भी सतयुग काल का खंभा मौजूद है। यही वो सतयुग काल का खंभा है जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। यही वजह है कि सकलीगढ़ धरहरा स्थित नरसिंह अवतार मंदिर परिसर में मौजूद विशाल और प्राचीन खंभा आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा है कि यह हजारों साल पुराना है और इसी खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि इस खंभे में एक गहराई है, उसमें पत्थर डालने पर अंदर से आवाज आती है, जिसे लोग पाताल से जुड़ा मानते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि यह खंभा हर साल अपनी मोटाई में बढ़ता है। हर साल यहाँ 40 फुट लंबे होलिका का दहन किया जाता है और राख से होली खेली जाती है। मंदिर में राजकीय महोत्सव के रूप में आयोजित होता है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। आस्था, पौराणिक कथा और रहस्य का संगम सकलीगढ़ धरहरा का यह खंभा आज भी लोगों के विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यह स्थल आज भी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। देखिए, आस्था और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला है भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के गजियापुर गांव में, जहां परम पूज्य जियर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में भव्य कलश यात्रा के साथ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। भक्ति और आस्था के अनोखे संगम की तस्वीरें भोजपुर की है, जहां बड़हरा प्रखंड के गजियापुर गांव में श्री शिव पुराण प्रतिष्ठा, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। परम पूज्य श्री जियर स्वामी जी महाराज के मंगला अनुशासन में आयोजित इस महायज्ञ को लेकर यज्ञ मंडप से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। हाथी, घोड़े, गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त माथे पर कलश लेकर मां गंगा के पावन तट पर पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच प्रखंड विद्वानों ने विधिवत रूप से कलश पूजन कराया। उसके बाद श्रद्धालु कलश में जल फिर वापस यज्ञ स्थल पहुंचे, जहां आने के बाद विधिवत रूप से लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की शुरुआत हुई। वहीं हर रोज इस महायज्ञ में जियर स्वामी जी महाराज के प्रवचन सुनने का लाभ श्रद्धालु भक्तों को मिलेगा। वहीं महायज्ञ को लेकर इलाके में पूरी तरह से माहौल भक्तिमय हो गया है। बता दें कि यह महायज्ञ आगामी 23 फरवरी तक चलेगा और अंतिम दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। देखिए, पटना से बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कि जेडीयू से कौन राज्यसभा जाएगा। बिहार की 5 सीटों के लिए चुनाव होने वाला है और ये 5 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी, ऐसा दावा संजय झा की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर के बहुत बड़ा बयान संजय झा का आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये तय करेंगे कि जेडीयू की तरफ से कौन राज्यसभा जाने वाला है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि जो 5 सीटें हैं वो एनडीए के खाते में आने वाली हैं। तो बहुत बड़ी खबर है। बता दें कि राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और इसमें 5 सीटें बिहार की होने वाली हैं, जिसको लेकर के सभी दल अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने दावे कर रहे हैं। और इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा, सभा का चुनाव होने वाला है और 5 सीट बिहार से होगा और मुझे लगता है कि 5 सीट एनडीए के खाते में आएगा, जो नंबर है उसमें, और जेडीयू का 2 है और मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि दोनों, जेडीयू का जहां तक बात है कि दोनों कौन जाएगा। और अब लौटते हैं खबर 1 मिनट पर। बात करेंगे पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की खबर की। सीमा हैदर के घर एक और नया मेहमान आया है। सीमा ने अपने 6ठे बच्चे को जन्म दिया है। पाकिस्तान से सीमा हैदर जब भारत आई थी तो अपने साथ 4 बच्चों को भी लाई थी। भारत आने के 2 साल बाद उसने 5वें बच्चे को जन्म दिया और अब 6ठी बार उसके घर किलकारी गूंजी है। सीमा हैदर ने बेटे को जन्म दिया है। सीमा हैदर को ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 11 महीने पहले सीमा हैदर के घर बेटी का जन्म हुआ था। पति सचिन मीणा से ये उसका दूसरा बच्चा है। हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक सीमा हैदर की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। सीमा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। देर शाम डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी। सीमा हैदर के अस्पताल से डिस्चार्ज होने का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद सीमा अपने पति सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रबीपुरा के घर पर पहुंची। सीमा हैदर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उसकी डिलीवरी की बातें काफी समय से हो रही थी। खुद सीमा ने भी बताया था कि वो 6ठी बार मां बनने वाली है। सीमा हैदर और सचिन मीणा पबजी खेलते खेलते एक दूसरे के करीब आए थे।
बाद में दोनों ने नेपाल में शादी का दावा किया था। और देखिए, बगहा में पुलिसिंग की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। एसपी रमानंद कौशल ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। अब पुलिस अधिकारी गांव में रात्रि विश्राम कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही समाधान करेंगे। रात के अंधेरे में दूधिया लाइट की रोशनी में गांव में चौपाल लगाकर बैठे पुलिस वालों की ये तस्वीरें बगहा से सामने आई है, जहां नेपाल सीमा से सटे सुदूर गांव में पुलिस चौपाल लगाकर समस्या सुन रही है। और ये तस्वीरें बता रही है कि पुलिस की मौजूदगी अब सिर्फ गश्ती तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि बगहा के एसपी रामानंद कौशल खुद गाँव में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगा रहे हैं और आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से जुड़े इलाकों में पुलिस एसएसबी के जवानों के साथ मिलकर ये विशेष अभियान चला रही है। उद्देश्य साफ है, लोगों में कानून व्यवस्था के प्रति भरोसा मजबूत करना और बेहतर पुलिसिंग का एहसास कराना। संवाद कार्यक्रम के दौरान एसपी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को ऑन द स्पॉट समाधान के निर्देश दिए। साथ ही शराबबंदी को लेकर जागरूक किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। बगहा में शुरू हुई ये पहल न सिर्फ बेहतर पुलिसिंग की मिसाल है, बल्कि भरोसे और संवाद के जरिए सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम भी है। और देखिए, रंगों के त्योहार होली में अभी 12 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से ही राजधानी में उत्सव का माहौल है। पटना सिटी के धवलपुरा में कार्यकर्ता ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जहां रंग गुलाल के साथ ही भाईचारे का भी संदेश दिया गया। कैमरे में कैद जीवन के रंगों की रंगीन तस्वीरें पटना सिटी की है, जहां बाईपास स्थित धवलपुरा में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। माहौल पूरी तरह रंगों में सराबोर था। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिल और होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान होली गीतों की धुन पर जमकर ठुमके लगे। आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ महागठबंधन दल के नेताओं और समर्थकों ने भी रंगों की मस्ती में हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों की थाप पर पूरा परिसर उत्साह से झूम उठा। इस मौके पर नेताओं ने होली को आपसी प्रेम, सद्भाव और भाईचारे का पर्व बताया। उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार समाज की में एकता और सौहार्द का संदेश देता है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। सबने मिलकर होली के पारंपरिक गीत गाए और एकजुटता का प्रदर्शन किया। राजनीतिक मंच से भी होली के जरिए सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया गया। रंगों और रिश्तों को मजबूत करने वाले इस पर्व पर धवलपुरा का यह आयोजन प्रेम और भाईचारे की मिसाल बन गया। और देखिए, आरा के प्रतिष्ठित हरप्रसाद दास जैन कॉलेज में 84वें स्थापना दिवस का जश्न उस वक्त हंगामे में बदल गया जब मटन पार्टी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते तैयार 40 किलो मटन बालू और मिट्टी में डाल दिया गया और परिसर अखाड़ा बन गया। लजीज व्यंजन और शानदार पार्टी की ये तस्वीरें आरा जिले की है, जहां मटन पुलाव बनकर तैयार था। पार्टी में आए अतिथि बस अब खाने ही वाले थे। उससे ठीक पहले 40 किलो मटन में कुछ लड़के बालू और मिट्टी डालकर उसे बर्बाद किया। तस्वीरें आरा के सबसे प्रसिद्ध कॉलेज में से एक हरप्रसाद दास जैन कॉलेज की है, जहां कॉलेज में 84वें स्थापना दिवस के मौके पर पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मेहमानों के लिए मटन पुलाव तैयार था, लेकिन जैसे ही मांसाहारी भोजन की जानकारी सामने आई, माहौल गर्मा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि जैन समाज के सिद्धांतों और दान से संचालित इस संस्थान में मांसाहार परोसना आस्था के खिलाफ है। वहीं छात्र नेता अनूप कुमार सिंह ने कहा कि कॉलेज की पवित्रता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। जब तक प्रिंसिपल सार्वजनिक माफी नहीं मांगते, आंदोलन जारी रहेगा। वहीं प्राचार्य नरेंद्र कुमार ने फोन पर स्वीकार किया कि यह चूक थी और भविष्य में ऐसी चूक नहीं दोहराई जाएगी। भोजपुर जिले के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जिला नियोजनालय की ओर से सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर पदों के लिए प्रखंड स्तर पर भर्ती कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और फरवरी और मार्च में अलग अलग तारीखों पर मौके का फायदा उठाइए और रोजगार की राह पकड़ लीजिए। भोजपुर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। जिला नियोजनालय भोजपुर की ओर से प्रखंड स्तर पर सुरक्षा जवान और सुपरवाइजर पदों के लिए भर्ती कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग तिथियों पर अलग अलग प्रखंडों में कैंप लगाए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अपने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के तहत जिला नियोजनालय भोजपुर आरा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी। ये आयोजन SIS सिक्योरिटी कंपनी की ओर से अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार
रोजगार के मौके उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जिला नियोजन पदाधिकारी भोजपुर की ओर से बताया गया कि ये भर्ती कैंप फरवरी और मार्च 2026 में अलग अलग प्रखंड मुख्यालयों पर आयोजित होंगे। 19 फरवरी को आरा सदर प्रखंड से इसकी शुरुआत होगी और इसके बाद 20 फरवरी को उद्वंत नगर, 23 फरवरी को जगदीशपुर, 24 फरवरी को कोइलवर, 25 फरवरी को शाहपुर, 26 फरवरी को बढ़हरा और 27 फरवरी को संदेश प्रखंड में भर्ती कैंप लगाया जाएगा। मार्च महीने में भी ये अभियान जारी रहेगा।